अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अदलिया में हालिया तब्दीलियां, दो जज साहिबान का इस्तीफा देना, एक नई कोर्ट का बनना, इन सारे मामलात के बाद खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है और खान साहब की रिहाई अब किस जगह पे खड़ी है? क्या वो करीब है खान साहब की रिहाई या मजीद दूर चली गई है? उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुज़िश्ता रोज आपने खबर सुनी कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफे दे दिए। अपने इस्तीफों के अंदर उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो बुनियादी तौर पर एक चार्ज शीट है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, ये इनके दरीना साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, और माजी में ये भी बताया जाता है कि एक ही चैम्बर के अंदर ये इकट्ठे प्रैक्टिस वगैरह भी करते रहे। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन्होंने कुर्सी संभाल ली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की। ऑल्दो कि उसको कहा जा रहा था कि हक बनता है मंसूर अली शाह का, वो सीनियर मोस्ट जज थे, और हुकूमती शख्सियात भी 26वीं आईनी तरमीम से पहले यही कहती रही कि मंसूर अली शाह साहब को ही बनाया जाएगा। ऑल्दो कि काजी फाइज ईसा साहब को इन लोगों ने 90 रोज पहले ही उनको नामजद कर दिया था कि जी वो अगले चीफ जस्टिस हैं, लेकिन ये मंसूर अली शाह साहब का उस तरह इन्होंने नाम अनाउंस नहीं किया और बाद में इन्होंने जो कुछ किया वो फिर पूरी कौम के सामने है। एनीवे, अब मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े कर दिए गए हैं। इस वक्त जो हालत है सुप्रीम कोर्ट की वो ऐसी है कि वहां पे बैठ के मैं आइन के मुताबिक ना किसी को इंसाफ फराहम कर सकता हूं, ना ये वो सुप्रीम कोर्ट रही है, तो लिहाजा मैं इस्तीफा दे के जा रहा हूं। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं जो एक तरह से प्रॉपर चार्ज शीट है। इसी तरह जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि भाई जिस आइन के ऊपर हमने हलफ लिया था अब तो ये वो आइन ही नहीं रहा। जब ये वो आइन ही नहीं रहा, आइन के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली कर दी गई है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ के क्या करूंगा। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, वो भी चले गए। अब ये कहा जा रहा है कि कुछ मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं, लेकिन आज फुल कोर्ट इजलास भी है, उसमें देखते हैं कि क्या बात होती है, वहां पे जज साहिबान क्या कहते हैं। इन दोनों जज साहिबान के साथ साथ जो मखदूम अली खान साहब हैं, सीनियर वकील हैं, और आपको पता है कि बहुत सारे मुकदमात में वो कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको नजर आए, कभी वो किसी और तरफ से आपको नजर आए, उनके ऊपर भी तनकीद होती रही। लेकिन इस वक्त चीजें उस नहज पे पहुंच गई हैं कि जहां पे वो ये कह रहे हैं कि जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन है मैं उससे मुस्ताफी हो रहा हूं, क्योंकि अब अदलिया की वो हालत नहीं रही। अदलिया को एक तरह से इंतजामिया के मातहत बना दिया गया है। ये वो रिजर्वेशन हैं जो बहुत सारे लोग जिनके हवाले से इजहार कर रहे हैं। तो मखदूम अली खान साहब ने भी इस कमीशन से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन खबर यह है कि आज एक नई आईनी अदालत बन जाएगी और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, कहा यह जा रहा है कि वो उसके सरबराह होंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कि याहिया अफरीदी साहब को उसका सरबराह बना दिया जाए। लेकिन इस वक्त तक की जो खबरें हैं, जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की है, उससे जाहिर ये होता है कि अमीनुद्दीन साहब को ही बनाया जाएगा और फिर कुछ मजीद जज साहिबान को भी वहां पे तैनात किया जाएगा। अब याहिया अफरीदी साहब के ऊपर जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और जो कुछ हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की आला अदलिया में हमने कभी ऐसे मनाजिर नहीं देखे। माजी में देखें, आपको याद होगा कि नून लीग की जब हुकूमत थी और सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे, तो कोयटा के अंदर एक बेंच बैठा और उन्होंने सजाद अली शाह साहब के खिलाफ फैसला दे दिया। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ, आपने देखा फिजिकली लोग वहां पे गए, और वो सब कुछ हमारी तारीख का हिस्सा है। और अब ये हमने दोबारा देखा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के साथ किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से एक तरह से डिसमेंटल किया गया है, ये भी एक उसी की, जिसे आप कह सकते हैं, कंटिन्यूएशन है। इसके अंदर अब आपने देखा कि बहुत सारे अंदर से भी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि तब्दीली आए। पहले 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, उसके बाद मजीद जज साहिबान को उसमें रिक्रूट किया गया, जज साहिबान की तादाद ज्यादा की गई और अब एक नई अदालत बना दी गई। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप लोगों से बात करें, वो लोग जो संजीदा लोग हैं, वो लोग जो न्यूट्रल लोग हैं, देखें ना, कुछ लोगों की सियासी वाबस्तगी होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, लेकिन जो पढ़े लिखे लॉयर्स हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, अगर आप उनसे बात करें, वो सारे कह रहे हैं कि ये जो कुछ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के साथ, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। आपने तो सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और कोर्ट आपने बैठा दी। फिर याहिया अफरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को तो आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है, और अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा है कि अब तो आइन ही नहीं रहा, तो हमने जिस आइन पे हलफ लिया था वो आइन तो है ही नहीं, तो अब हमारा यहाँ पे काम बनता नहीं है। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन ये है कि आगे खान साहब के साथ क्या होगा। देखिए ना, ये सब कुछ जो किया जा रहा है, ये किस वजह से किया जा रहा है। ये जो महफिल सजाई गई है, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने तरामीम की हैं, ये किसके लिए की हैं? क्या ये अवाम के लिए की हैं? क्या ये मुकदमात का बोझ बहुत ज्यादा था इस वजह से की गई? नहीं, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से हुई है। मैं उसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन उन्होंने कुछ और कानून भी तब्दील किए हैं। ये जो तरमीम हुई है, इसी के तहत फिर ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है, अफवाज से मुतल्लिक कानून में तरामीम, आर्मी चीफ अब से
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर, ओहदे की मुद्दत 5 बरस होगी। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को इस ओहदे के ऊपर मुकर्रर कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है। वो पहले ही आर्मी चीफ हैं, अब तो उनके गालबन 3 साल तकरीबन शायद पूरे होने वाले हैं, लेकिन ये 5 साल ओहदा है, ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, इस ओहदे के ऊपर वो 5 साल के लिए तैनात किए गए हैं। 5 साल वो वहां पे अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे, जिसका मतलब है कि अब आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो भी सन 2030 तक जो है वो आर्मी चीफ रहेंगे। तो एक तो ये भी बड़ी तब्दीली आई है, जिस किस्म की कानून में तब्दीली की गई है उसका एक रिजल्ट ये भी निकला है। और उसके अलावा जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है, उसके जज साहिबान के हवाले से कहा जा रहा है कि लोगों से राब्ते भी किए जा रहे हैं, लोगों को कन्विंस भी करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग वैसे ही कन्विंस हैं। अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है, अगर आज उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका, तो ये ऑब्वियसली उनके कैरियर में मजीद, जिसे आप कह सकते हैं, कुछ साल ऐड कर देगा, क्योंकि अमीनुद्दीन साहब ने तो अगले 15-20 रोज के अंदर रिटायर्ड हो जाना था। खबरें तो ये आ रही थी। अब उनको एक नए ओहदे के ऊपर तैनात कर दिया जाएगा, तो अगले काफी साल वो उस ओहदे के ऊपर तैनात रहेंगे और आइन और कानून के मुताबिक जो भी उनकी ड्यूटीज हैं वो सरअंजाम देते रहेंगे। ये वही अमीनुद्दीन साहब हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी हेड करते थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो मखसूस सीटों वाला फैसला दिया, फौजी अदालतों वाला फैसला दिया, वो सब कुछ हमारे सामने। और अब इन्हीं को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में तैनात किया जा रहा है। जो अब तक की खबरें, बाय द टाइम आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है कि किसी और को तैनात कर दिया जाए, लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक की ये खबरें। और खबर ये भी है कि मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं, और कुछ लोग जो है सहाफी बड़े बगले भी बजा रहे हैं कि जी हमने आपको बताया था कि ये इस्तीफा दे देंगे, ये चले जाएंगे। अब मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनुल्लाह साहब के ऊपर कुछ लोगों को जो है सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि वो बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, उसमें सहाफी भी शामिल थे। ये वो लोग हैं जो बार बार ये कहते थे कि जी अताब बंदयाल जो है अतर मिनुल्लाह को क्यों नहीं बैठाता बेंच में, ये हम ख्याल बेंच क्यों बनाता है। ये अतर मिनुल्लाह साहब वही हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा था, जिन्होंने कहा था कि भाई गारंटी दो कि नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा। ये मंसूर अली शाह साहब वही हैं जिन्होंने जब वो फैसला आया था अताब बंदयाल साहब का 3-2 वाला, उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया। और उस वक्त जो उनका मौकिफ था, वो मौजूदा जमातें ये कहती थी, जो हुक्मरान जमातें, कि मंसूर अली शाह से कोई प्रिंसिपल ज्यादा कोई है ही नहीं है जज, ये तो बेहतरीन जज हैं। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई चीजें आई, जब कानून के मुताबिक चीजें इनके हक में ना चली, तो इनको बड़ा मसला बन गया। तो ये कोई दो ऐसे जज साहिबान नहीं है कि जिनका हमेशा से कोई हुकूमत की तरफ टिल्ट नहीं था और दूसरी तरफ टिल्ट था, यानी इमरान खान साहब की तरफ टिल्ट था। जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था तो ये वो जज साहिबान थे जो काजी फाइज ईसा के तरफ थे, उनके हक में थे या उनके कैंप में थे। और आपको पता है काजी फाइज ईसा साहब की बेगम की जो अलेज्ड प्रॉपर्टीज निकली थी बाहर से, उनके ऊपर भी तहकीकात नहीं हुई थी। पहले मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, फिर वो मामला ओपन कोर्ट में आ गया और वो मामला वहीं पे दबा दिया गया, और जिस किस्म का फैसला आया वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। वो फ्लैट्स अभी भी काजी साहब ओन करते हैं, उनकी जो अहलिया हैं वो ओन करती हैं, उनके बच्चे वहां पे रहते हैं, उसकी कोई मनी ट्रेल वगैरह नहीं दी गई, कुछ भी नहीं हुआ, और वो सारा मामला उसी तरह वहीं पे दब गया। और उसमें इन सारे जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनका भी किरदार था, हर किसी का अपना अपना किरदार था। उस वक्त कोई हाई कोर्ट के अंदर था, कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर था। कहने का मकसद ये है कि जो वो जज साहिबान जो माजी में इनको बहुत ज्यादा पसंद थे, अब अचानक जो है इनको वो पसंद नहीं रहे। और मंसूर अली शाह साहब का जिस तरीके से रास्ता रोका गया चीफ जस्टिस बनने से, वो भी अब एक जो है अपनी नौयत की एक मुनफरिदी चीज थी। पहले ये बार बार कहते रहे कि जी सीनियर मोस्ट ही बनेगा, और फिर काजी फाइज ईसा ने जो उसमें किरदार अदा किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने काजी फाइज ईसा के साथ एक तरह से उनके कैंप में जाके जिस तरीके से कुछ फैसलों को कंट्रोवर्शियल बनाया, और उससे लगा ये कि अताब बंदयाल साहब अंडरमाइन हुए, लेकिन एंड ऑफ द डे ये खुद आगे जाके अंडरमाइन हुए, और अब नतीजा जिस जगह पे पहुंचा है वो हमारे सामने है। लेकिन जो जज होता है उसके फैसले के ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन जज जो है वो आजाद मंश होना चाहिए। अगर जज ने डिक्टेशन लेनी है या सहाफी ने डिक्टेशन लेनी है, सहाफी अगर डाकिया बन जाए या जज अगर डाकिया बन जाए तो वो मसला बनता है। और मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि कोई सहाफी डाकिया है या कोई मोअज़्ज़िज़ जज साहब जो है वो डिक्टेशन लेते, मैं ऐसी बात कर रहा हूं। जजेस के आपको उनका जो भी स्टांस है आपको उससे इख्तलाफ हो सकता है, उनके किसी फैसले से इख्तलाफ हो सकता है, सहाफियों की राय से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी थिंकिंग से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो बंदा इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखता हो उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेशक वो आपका मुखालिफ हो, लेकिन जो किसी फायदे के तहत
कुछ करे, अगर उसको यहां से फायदा हो रहा है तो वो ये कर ले, वहां से डिक्टेशन आए तो डाकिया बन जाए, वहां से ये आए तो वो हो जाए, उसके ऊपर एतराज होना चाहिए। बाकी देखें जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस होते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में किसकी मुखालफत की जाती थी? अतर मिनुल्लाह साहब के खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाई जाती थी, मंसूर अली शाह साहब पे भी तनकीद होती थी, बाबर सत्तार साहब की तैनाती की जो है मुखालफत की गई, उस जमाने में बाकायदा तौर पर कहा गया कि जी इनको ना बनाया जाए। लेकिन मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि जो आजाद मंश आदमी होता है, जो अपनी थिंकिंग रखता है, हो सकता है कि उसकी थिंकिंग जो है आप उससे मुतफिक ना हो, लेकिन एटलीस्ट जो है वो उस लेवल तक गिरावट का मुजाहरा नहीं करता जहां पे जो है कुछ लोग करते हैं। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा करता है, मैं ओवरऑल दुनिया की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, एनीवे जो मैं अर्ज कर रहा था कि अब ये दोनों जज साहिबान तो चले गए हैं, नई कोर्ट भी बन जाएगी, और मैंने सुना ये है कि एक आधा या एक दो इस्तीफे और भी आ सकते हैं, हाई कोर्ट से भी इस्तीफों का जिक्र आ रहा है। बाय द टाइम हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारे इस्तीफे आ चुके हों, हालात वाकयात जिंदगी सब कुछ बदल चुकी हो। लेकिन बड़ा क्वेश्चन वही है कि ये सब कुछ क्यों किया गया, जिस तरीके से अदलिया के साथ किया गया, कि आज मखदूम अली खान जो कुछ केसेस के अंदर जिससे हुकूमत को फायदा हुआ, जिससे हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिली, वही मखदूम अली खान, वही सीनियर लॉयर आज कह रहा है कि मैं लॉ एंड जस्टिस जो कमीशन है उससे मुस्ताफी हो रहा हूं। आपने किया क्या अदलिया के साथ? तो कुछ ना कुछ तो है ना जो अदलिया के साथ हुआ है, जो लोग इतना एतराज कर रहे हैं। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से जजेस ने ऐसे रिजाइन किया हो। हाँ, कोई पीसीओ आ गया हो, वो एक अलग बहस है, वो दीगर मामला हैं, लेकिन पाकिस्तान की किसी जमहूरी हुकूमत के दौरान ऐसे अदलिया के साथ नहीं किया गया जो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया है। पहले ये वेट करते रहे कि जी बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद ये सब कुछ किया जाएगा, लेकिन ये सब कुछ क्यों किया गया है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये सामने नजर आने वाली मोअज़्ज़िज़ शख्सियत जनाब इमरान खान साहब हैं, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम। क्योंकि ये सारी तब्दीलियां जो हो रही हैं, ये फील्डिंग लगाई जा रही है इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए। आज देख लें आप, 3 साल होने वाले इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए, 3 साल के अंदर क्या ये चीजों को कंट्रोल कर सके? 2 साल से तो इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर है, और आज भी लगता है ऐसे ही है कि ये अप्रैल 2022 है, जिस जगह पे पॉलिटिकल टेम्परेचर था आज भी पॉलिटिकल टेम्परेचर वहीं पे है। और मैं अभी आपको बता रहा हूं, अप्रैल जो है 2028 में भी यही होगा, 2029 में भी यही होगा, 2030 में भी यही होगा, 2031 में भी यही होगा, 2032 में भी यही होगा, अगर जो है चीजें इसी तरह चलती रही तो। अगर कोई ये समझता है कि विद टाइम जो है वो चीजें फिजल आउट हो जाएंगी, वो मुझे होती भी नजर नहीं आ रही। लेकिन इन्होंने इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए ये सब कुछ किया है, और पहले भी इनकी कैलकुलेशन ये थी। अगर आप हुकूमती शख्सियात से बात करें, जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ था तो उसके बाद नून लीग के दोस्त, पीपल्स पार्टी के दोस्त, दीगर दोस्त, वो महफिलों में बैठ के ये कहते थे कि कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। टाइम के साथ जो पाकिस्तानी कौम भूल जाती है। ख्वाजा आसिफ साहब जो इस वक्त आपके वजीर दिफा हैं, जब पानामा आया था तो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कोई 2 साल के बाद पानामा का नाम भी नहीं लेगा, लोग यहाँ पे भूल जाते हैं, किसी को याद ही नहीं रहता। और फिर आपने देखा कि लोगों को कितना याद रहा, और उसके बाद लोगों ने क्या याद रखा और क्या याद नहीं रखा। फिर दुनिया ने भी देखा कि किस लीडर की सियासत किस नहज पे पहुंची। बस एक वोट तक महदूद हो गई कि वोट डलवाना है तो उसको बुला लिया गया। अब जरूरत भी नहीं थी कि उनको बुलाया जाता। नवाज शरीफ साहब को वोट वैसे भी पूरे थे, हमजा शहबाज नहीं आए, लेकिन मियां साहब को वहां पे बुला के, ऑल्दो कि उनकी कुछ दोस्त कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश नहीं थी, उनको बुलाया गया और उनसे वोट डलवाया गया। यकीनन उनके जो सियासी इत्तेहादी हैं जरदारी साहब, जिनको माजी में वो क्या कुछ नहीं कहते रहे, शायद उन्हीं के मशवरे पे आए होंगे मियां साहब। एनीवे, अब ये सब कुछ तो इमरान खान साहब को रोकने के लिए किया जा रहा है। इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो आपको पता है 2 साल से खान साहब जेल के अंदर हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तब्दीलियां की गई, उसके बाद खान साहब के जो मुकदमात हैं वो मखसूस जज साहिबान के सामने ही लगते हैं। जो जज साहिबान बाद में आए, एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब को लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। अब जज जो भी होगा वो तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले देगा। जब फैसला आता है तो फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं। पर एनीवे, उनकी दरखास्तें नहीं लग रही, वो मामला भी आपके सामने है। बार बार उसके ऊपर उनकी जमात वाले कभी पिटीशन करते हैं, कभी क्या करते हैं, हाई कोर्ट हुक्म देती है, जेल इंतजामिया मुलाकात नहीं करवाती। तो वो सारी चीजें हमने देख ली। जब से खान साहब को गिरफ्तार किया गया है, एक भी ओपन अदालत में उनको पेश नहीं किया गया, एक भी ओपन अदालत में। उनके लिए अदालत भी जेल के अंदर ही लगती है, वहीं पे उनको सजाएं हुई। और जिस तरह इलेक्शन से पहले ऊपर तले उनको सजाएं दी गई, उसी वक्त लोगों ने कह दिया कि इमरान खान खत्म शुद। लेकिन वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। तो अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो नई एक कोर्ट भी बन गई है, कुछ जज साहिबान जो हैं जिनको लोग कहते थे कि जी वो आजाद मंश जज साहिबान है, वो इस्तीफे देके घर भी जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो हालत है उसके ऊपर मखदूम अली खान साहब जैसा लॉयर ये कह रहा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं रही, और वो इसके ऊपर इस किस्म की बात कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह कह रहे हैं कि आइन ही नहीं रहा, मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो इन हालात में इमरान
खान साहब का सियासी और कानूनी मुस्तकबिल क्या है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। अब मिसाल के तौर पे ये एक सफा है, ये मैंने इधर रख दिया है। अब मेरी ख्वाहिश है कि ये सफा यहां से उड़े ना, तो मैं उसके ऊपर एक मुनासिब जो है ये एक चीज ये रख देता हूं कि जनाब हवा से ये सफा ना उड़े। ये मुनासिब वेट है, इसके बाद ये सफा नहीं उड़ेगा। अब इसके ऊपर अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से मैं इंटे रखूं, फिर मैं पूरा एक डंपर जो है वो ट्रक का वो इंटू का डलवा दूं, इसके ऊपर मैं रेत डलवा दूं, ऊपर बजरी डलवा दूं, वो जो सारी चीजें हैं ना, वो जो सारी चीजें वो बेमानी चीजें, वो हो उसका होगा ये कि वो ये सफा तो नहीं, लेकिन वो जो सारी चीजों का बोझ इतना ज्यादा होगा कि जिस चीज के ऊपर ये सफा खड़ा है वो सफा ही फट जाएगा। मतलब कि वो जो चीज ही टूट जाएगी और वो सफाई फट जाएगा। तो इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए जो कुछ इन्होंने करना था वो इन्होंने कर लिया। अब ये आगे जो कुछ कर रहे हैं ये इनसिक्योरिटी है, ये खौफ है, ये खौफ की अलामत है कि भाई हमने उस हद तक जाना है, वहां तक फील्डिंग सेट करनी है कि कोई मसला ना हो जाए। तो भाई जितना आपने अचीव करना था वो आपने कर लिया। 2 साल से जेल में, अदालतें उनको बुलाती नहीं है, उनके उनके मुकदमात उस तरह नहीं चल रहे हैं, वो बार बार उसका गिला शिकवा भी कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा। और आपने देखा कि ना उनका जो है जमानत का केस लगता है, ना उनका बरियत का केस लगता है। कभी उनकी बहन इस हवाले से गिला शिकवा करती हैं, कभी उनके लॉयर्स करते हैं। तो वो चीज तो इन्होंने काफी हद तक अचीव कर ली है। अब इसके बाद जो भी है वो बुनियादी तौर पर सियासी खौफ है इन लोगों का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये जितने भी इकदाम हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खान साहब के ने जब बाहर आना है ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, ये सारी तरामीम, ये सारी चीजें, मेन चीज मैटर ये करती है कि इन सारे इकदामात से इमरान खान को क्या मैसेज देना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब जो अगली बात मैं आपसे शेयर करने लगा ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात और ये इंफॉर्मेशन है इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। अब ये जो सारी तब्दीलियां हो रही हैं, गुज़िश्ता रोज एक कुमती शख्सियत से जिनसे मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है और बड़ा उनकी शफकत है कि वो बात बता भी देते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर भी कर देते हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो है ये सारी तब्दीलियां, ये वो मतलब ये क्या हो रहा है, क्या नई कोर्ट आप बना रहे हैं, खान साहब के मुकदमा चल रहे हैं, तो ये तो मामला लगता है कि आपकी नज़र बड़ी दूर तक है। हमारे दोस्त मुनीफ फारूक साहब भी कहते हैं इस निज़ाम की नज़रें बड़ी दूर तक हैं, और फिर आर्मी एक्ट में भी तब्दीली हो गई और ये भी हो गया, वो भी हो गया, तो ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये बुनियादी तौर पर ये सारी फील्डिंग सेट कर दी गई है इमरान खान के लिए। मैंने उनसे पूछा कि इन सारी चीजों का मकसद खान साहब के ऊपर कोई सियासी दबाव भी डालना है? उन्होंने कहा देखो ना, अब खान को तो ये अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। देखो अदालतें तब्दील हो गई, अदालतें बदल गई, नई अदालत आ गई, जज साहिबान घर चले गए, अब कौन उसको रिलीफ देगा? तो अब तो वो कोई ना कोई डील करेगा ही करेगा। जी हाँ जी, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे उस हुकूमती शख्सियत के कि भाई जब इमरान खान के ऊपर इतना दबाव डलेगा तो उसके पास तो और कोई चांस नहीं है, फिर उसको पता चलेगा कि मैंने इनसे कॉम्प्रोमाइज करना है। तो इनके जहन में ये है कि जब ये सारे रास्ते इस तरीके से बंद हो जाएंगे तो इमरान खान के ऊपर दबाव पड़ेगा और वो कॉम्प्रोमाइज करके कोई डील करके बाहर आ जाएगा, कोई समझौता कर लेगा। अब ये तो बात हो गई इंफॉर्मेशन की हद तक, जो उनके साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी, जो उनका ये ख्याल था। अब ऐसा बाकी पूरी हुकूमत सोचती है या नहीं सोचती, लेकिन हमारी डिस्कशन के अंदर जो चीज हुई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब मेरा इसके ऊपर क्या तज्जिया है, मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि मिसाल वही है, इमरान वो जो सफे वाली, आपने ऊपर एक कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल रख दिया, वो बहुत था। अब उसके ऊपर आपने अगर ट्रक खड़ा करना है तो वो सब कुछ तोड़ने वाली बात है। तो अब ये बुनियादी तौर पे एक्स्ट्रा वजन डाल के अपने लिए मुसीबतें इकट्ठी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब का डाउट तो पहले दिन से क्लियर था कि भाई इन अदालतों से मुझे कोई इंसाफ नहीं मिलना, लेकिन वो बार बार वही बात करते हैं कि जी हमने अदालत में ही जाना है, हमने अपना केस लड़ना है और मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो ये जो इन्होंने 27वीं तरमीम की है, नई आईनी अदालत आई है, जो भी मामलात हुए हैं, इसके होने के बाद भी मैं आपके साथ अभी ये शेयर करता हूं। मेरा ये तज्जिया, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, मेरा तज्जिया ये है कि इसकी वजह से इमरान खान के ऊपर रत्ती बराबर असर नहीं पड़ेगा, रत्ती बराबर असर नहीं पड़ेगा। अगला जो आप इमरान खान साहब का बयान सुनेंगे इस हुकूमत के हवाले से, वो पिछले बयानात से मुझे लगता है कि और ज्यादा सख्त होगा। इसका कोई असर मुझे नहीं लगता, इसलिए कि वो जो अगर असर तब पड़ता कि जब ये कोई रास्ता छोड़ते, जब वो सफे के ऊपर कंट्रोल के बजाय अगर एक पेन होता ना, पीछे ही थोड़ा सा हम चले जाते, तो फिर आप जो है कोई रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप रास्ते
बंद कर देते हैं तो फिर आगे से भी कोई रास्ता नहीं देखता। और वैसे भी जो इमरान खान साहब की नेचर है वो अब तक सबके ऊपर बिल्कुल वाजे होगी। कल जिस तरह के नारे लगे हैं नवाज शरीफ साहब के सामने कि इसकी वजह से हो गया जो बीमार कैदी नंबर 804, मतलब किसी ने सोचा था कि वो इनकलाबी नवाज शरीफ साहब उनको सामने खड़े करके लोग जो है कौमी असेंबली के अंदर कैसे नारे लगाएंगे। और वैसे वो लीडर इतने बड़े हैं कि अपने लोगों से भी वो नहीं मिलते। इवन कि उनके सेनेटर्स, वो अफनान साहब को मैं देख रहा था, अफनान साहब मिलने की कोशिश कर रहे थे, वो पुलिस वालों ने उनको रोक लिया। इससे आप अंदाजा लगा लें कि आम बंदे की इन सियासी लोगों तक क्या रसाई होगी। इनके सेनेटर और एमएनए जो है इनसे हाथ नहीं मिला सकते, इन तक नहीं पहुंच सकते। और वो भी किधर, किसी जलसे जुलूस में नहीं, कौमी असेंबली के अंदर। तो बाकी जगहों पे इनको क्या एक्सेस मिलता होगा। तो ये आपकी जमहूरियत का चेहरा है। लेकिन इमरान खान साहब के मुकदमात के ऊपर, इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के ऊपर इन हालिया तब्दीलियों का रत्ती बराबर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान, ये सिस्टम इस तरफ चल रहा है और इमरान खान की सियासत उधर जा रही है। हाँ, अगर इमरान खान ने इधर जाना होगा तो शायद इमरान खान को कोई असर पड़े। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान की सियासत है, जो मकबूलियत है, उसका जो बयानिया है, उन सारी चीजों के ऊपर इन ये इकदामात हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इनका जो सियासी बोझ है वो इनके कंधों के ऊपर मजीद भारी होगा। अब ये कब तक उसको उठा के चल सकते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।